अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको समोसा पट्टी और पापड़ी बनाना सिखा रहे हैं और उसी समोसा पट्टी से वॉन्टोन भी बनाते हैं, समोसे भी बनाते हैं और रोल भी बनाते हैं। तो ये अगर वज़न में देखा जाए तो आधा पाव मैदा है और ये मेजरमेंट का 1 कप है, सबसे बड़ा वाला जो होता है। और इसके अंदर मैं डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा नमक और इसके अंदर थोड़ा सा डलेगा, बिल्कुल घी डलेगा इसके अंदर। अभी इसको मैं छानती हूँ पहले, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ ये ज़रा सा घी डलेगा 1 चमचे के बराबर। 1 पाव के अंदर 2 चमचे डलेंगे और आधा पाव के अंदर 1 चमचा डलेगा, यानी खाने वाला 1 चमचा। अब मैं इसको ज़्यादा सख्त नहीं, बस ये है कि दरमियाना जो है मैं आटा गूँध लूँगी, ना नरम ना सख्त। और अभी ये गूँधने के बाद जो है तकरीबन 15-20 मिनट जो है मैं इसको रेस्ट दूँगी। और आप याद रखिएगा, घी को हमेशा इस तरीके से मिलाना है, बिल्कुल अच्छे से मसल के, ताकि सब घी इसके अंदर ऐसे हो जाए, बिल्कुल पता भी ना चले कि इसके अंदर हमने घी डाला था। तो अब मैं इसको गूँधती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सख्त मैंने आटा गूँधा है। नाज़रीन ये देखें, इतना जो है ये बिल्कुल दरमियाना जो है हमने आटा गूँधा था। इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके पेड़े बनाकर और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये समोसा पट्टी बनेगी। ये छोटे छोटे पेड़े बिल्कुल एक साइज़ के मैं बना रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से मैं इसको करूँगी। नाज़रीन इस साइज़ के मैंने ये पेड़े बना लिए हैं 4, और अब मैं इसको छोटी छोटी चपातियों की इसमें बेलूँगी। ये इतनी इस साइज़ की बेलूँगी मैं। ये सबको इसी तरह बेलकर और फिर इसके ऊपर मैं इन सबको ज्वाइन करूँगी। सही नहीं नाज़रीन, ये देखें हमने इस पे ये घी लगा लिया है, हल्का हल्का सा, जैसे पराठे पे लगाते हैं। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये मैदा छिड़केंगे। इसके बाद इस चपाती को हम इस पे फैला देंगे, बिल्कुल इसके किनारे से किनारा मिलाकर खींचकर थोड़ा थोड़ा, अगर छोटी है तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लें, और बिल्कुल बराबर करना है आपने। अब इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी डालना है और इसको अच्छे तरीके से पूरी चपाती पे फैलाना है। फिर इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कना है। कम से कम ये 4 चपातियाँ होती हैं जब जो है इसका ये बनती है, ये समोसा पट्टी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आप भी इसी तरह बनाइएगा। अच्छा, समोसा पट्टी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। और जी उसकी दही बड़ों की जो पापड़ी होती है वो भी इसकी बेहतरीन बनती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
कि वो आपने किस तरह बनानी है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ये समोसे की पट्टी बता रही हूँ। ये ज़रा सी अगर छोटी हो ना तो इसको खींच के बिल्कुल बराबर कर लें आप। नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा नहीं छिड़का। मैदा छिड़कने के बाद ये फैलानी है। ये बिल्कुल इस तरह हाथों से इस तरह करके ये बिल्कुल दबा के, ठीक है। अब इसको मैं खुश्की लगाकर और इसको मैं बिल्कुल इस तरह जो है बेलूँगी। आपने भी इसी तरह करना है कभी, और पलट पलट के करना है ताकि सबके किनारे जो है ना बिल्कुल बराबर आए, कहीं से कोई कम और बढ़ती ना हो। और इसको बिल्कुल पतली रोटी बेल लेनी है। अगर आपका चकला छोटा है तो आप कोई सी ट्रे वगैरह ले लीजिएगा, और ट्रे के ऊपर भी बेहतरीन, और आपका शेल्फ़ अगर साफ़ है बिल्कुल तो उसके ऊपर भी बेल सकते हैं आप, लेकिन बेलना तो बिल्कुल पतली चाहिए ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बेल कर। नाज़रीन ये देखें हमारी रोटी बिल चुकी है। जो मैंने 4 पेड़े बनाए थे और उसकी इतनी बड़ी मैंने रोटी बेली है। और अब इसको मैं आपको थोड़ा सा जो है ना तवे पे सेकूँगी। तो ये नाज़रीन मैंने इस पे डाल दी है। हल्का सा एक साइड से सेकूँगी, फिर जब वो थोड़ा सा उधर से सिक जाएगा तो फिर दूसरी साइड से सेकूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये सारी चपातियाँ अलग करूँगी मैं। तो हल्का सा सेकने के बाद नाज़रीन ये हमने जो है चपातियाँ अलग कर ली हैं। तो कुछ तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पतली बिल गई, तो इस वजह से ये किनारे टूट गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने समोसा पट्टी किस तरह बनानी है। ये इसके किनारे काट के नाज़रीन आप कोई स्केल वगैरह रख लीजिएगा, फिर सफाई से कटेगी ये। अब मैं इसको आपको ना काट के दिखाती हूँ कटी। अच्छा नाज़रीन ये जो है ये पट्टी बन गई है। तो इधर से आपने इस तरह मोड़कर और इस तरह करें, और इस तरह करके आप इसके अंदर आराम से चिकन डालना चाहें चिकन डाल दें, सब्ज़ियों की वेजिटेबल के बनाना चाहें वेजिटेबल डाल दें, या बीफ के कीमे के बनाना चाहें तो ये बनाकर और आराम से ये थोड़ी सी मैदा घोलकर या आटा घोलकर इस तरह यहाँ चिपकाएंगे आप, और फिर इसको इस तरह पलट के और फिर यहाँ पर हल्की सी लेई लगाकर और इस तरह लगा के आप इसको इस तरह करके, और ये हमारा खूबसूरत सा समोसा तैयार है। आप आराम से जो है इस तरीके से ये समोसे बना सकते हैं। एक और बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप मोड़ें
और फिर इस तरीके से करें और फिर इस तरह इसके अंदर इसका मसाला वगैरह भरें और इसको ऐसे करें और फिर यहाँ करके लेई लगा के इसको आराम से चिपका दें। ये हमारे बेहतरीन से समोसे तैयार हैं। अच्छा, अब मैं आपको रोल भी बनाने का बता देती हूँ कि रोल भी किस तरह आप छोटे छोटे से बच्चों के लिए रोल बनाते हैं, तो उसका भी तरीका बता देती हूँ। अभी अच्छा नाजरीन, ये जो है एक चपाती के मैंने 4 पीस करे हैं। तो आपने रोल बनाना है तो इसके ये 4 पीस करके इसको आप इस तरह मोड़ेंगी, दरमियान में आप इसके भर के और इस तरीके से इसको आपने रोल कर लेना है और ये आपका बेहतरीन रोल तैयार हो जाएगा घर के अंदर। ठीक है। और ये छोटे वाले जो हैं वो एक में से मैंने 8 बनाए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पसंद करते हैं। दरमियान में आप इसके मसाला रखिएगा और इस तरह मोड़ कर और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह करके ये छोटे बच्चों के लिए ये छोटे छोटे रोल तैयार हो जाएंगे। सही है। और समोसे तो मैंने आपको बता ही दिए। एक मरतबा मैं और बता देती हूँ कि ये पट्टी लेकर इसको आपने इस तरह, जैसे पान वाले जो है पुड़िया बनाते हैं, आपने देखा होगा कि पान वाले इस तरह करते हैं, पान रखने के लिए फिर इस तरह करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर मसाला वसाला जो भी डालना है, कीमा डालना है, चिकन के समोसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो मैंने डो बनाना सिखाई है। तो ये इस तरीके से समोसे को करके इसके ऊपर आपने वो लेई जो बनाई है आटे की वो लगाकर इसको इस तरीके से आराम से इसको इस तरह चिपका देना है और आपका ये बहुत प्यारा सा समोसा तैयार हो जाएगा। ये समोसों की हो गई। अच्छा, वोन टोन का क्या है कि ये चौकोर पीस कर लेने हैं आपने। ये एक चपाती में कम से कम बड़े बनाने तो 4 बनेंगे और ये वोन टोन की पट्टी है, ये बिल्कुल चौकोर शेप में काटनी है अपने। इसको इस तरह करा। अब मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, जैसे कि आपने उसके अंदर कुछ भरना है, कुछ भी भर लें, चिकन भर लें या कुछ, ये समझ लें कि ये चिकन है। आपने इसको इस तरह करा। ठीक है। इस तरह करने के बाद फिर आपने इसको यूं करके और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इसको यहाँ से टर्न करना है और यूं करके इसको यहाँ से यूं करके और यूं कर लेना है। आपने शादियों में वॉन टोन खाए होंगे, बिल्कुल इसी स्टाइल के होते हैं। देखें, यहाँ से उसका चिकन होता है, इस तरीके से होते हैं। जब ये फ्राई होंगे ना, ये फूल के इस तरीके से बिल्कुल कुरकुरे बन जाएंगे। ठीक है। इसको यहाँ यूं करना है और यहाँ से इस कोने को ये ले जाकर यूं करके और ये इस तरह करना है और ये आपका बड़ा खूबसूरत जो है वॉन टोन तैयार हो जाएगा। तो ये है कि अभी आपकी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि बहरहाल मैंने ये आपको पट्टी बनाना सिखा दी है, ये समोसा पट्टी। और इसको हवा में बिल्कुल नहीं रखिएगा। अगर आपने 1 हफ़्ते तक यूज़ करनी है तो इसको जो है मलमल का कपड़ा लेके उसको गीला करके उसको निचोड़ के उसके अंदर लपेट के रखने हैं आपको, तो ये नरम रहेंगे, वरना ये सूख जाएंगे। अगर हाथ के हाथ आपने तैयार करके बनाने हैं तो ये हाथ के हाथ भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, अब मैं आपको दही बड़ों की पापड़ी भी बनाना सिखा रही हूँ और वो भी इसी की बनेगी। ठीक है। तो अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने चपाती की वो बनाई थी समोसा पट्टी, तो उसी के अंदर से ये मैंने पापड़, मतलब कि दही बड़ों की पापड़ी बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। पूरी चपाती को रख के और इसको इस तरीके से कटर से या किसी चीज़ से, आपके पास इस तरह का स्टील का गिलास हो तो इससे इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और बिल्कुल ये सफाई से गोल गोल कटिंग होगी और बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी पापड़ी। इसी तरह बनाइएगा और सबसे तारीफ़ें वसूल कीजिएगा। और ये सबसे खूबसूरत और मज़ेदार पापड़ी बनती है। आप किसी तरह का भी बना लें, लेकिन इस तरह बनाएंगे ना, चपाती बना के, यानी 4 पेड़ बना के फिर उसकी चपातियाँ बेल के और फिर उसके ऊपर जिस तरीके से मैंने घी लगाकर और वो करा है। अच्छा, जो बाकी बचेंगे ना,
पीस, इसको भी हम जो है फ्राई कर लेंगे छोटे छोटे पीस करके। जैसे इस तरह के पीस बना लें आप, फ़र्स्ट क्लास इसकी पापड़ी तैयार होगी और वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैं तो हर रमज़ान में इसी तरह चपातियाँ बनाकर और इसकी पापड़ी बनाती हूँ और मेरे पूरे रमज़ान जो है माशाल्लाह वो चलती है। जब ख़त्म हो जाती है तो मैं और बना लेती हूँ। मेरे घर में जो है ना सबको यही वाली पापड़ी पसंद आती है। हम बिल्कुल भी कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदते और आप भी एक मर्तबा बनाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह टुकड़े कर लें, चाहे तो आप कैंची से काट लें, मैं हाथ से भी तोड़ लेती हूँ, कैंची से भी काट लेती हूँ, किसी तरह भी कर लें। हम लोगों ने तो खानी होती है। तो ये मैं आपको पापड़ियाँ फ्राई करके दिखाती हूँ। फिर देखें नाज़रीन, इस तरीके से जो है इसको फ्राई कर लेना है आपने और गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है आपने। और ये आपकी बड़ी खूबसूरत सी जो है ना दही बड़ों की पापड़ी तैयार हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, चना की चाट में डालें या दही बड़ों में डालें, किसी में भी डालें। और बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी कुरकुरी सी ये पापड़ी तैयार होगी। अच्छा, वैसे भी मैंने बना के ट्राई की थी, लेकिन वो जो है ना थोड़ी मोटी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे तो यही पसंद है, हमेशा मैं यही बनाती हूँ। आप भी इसी तरह ये है। और थोड़ी लाइट ब्राउन कीजिएगा, वाइट बिल्कुल नहीं रखिएगा, वाइट में जो है ना अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा तो नाज़रीन, ये हम ना ये फ्राई कर चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप बना के रख लें, 1 हफ़्ते की रख लें, 15 दिन की रख लें और रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त होती है ये। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त कुरकुरी है और ये दही बड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा, और बाकी जो छोटे छोटे पीस बचें, जो साइड की कटिंग होती है, तो वो इस तरीके से फ्राई कर लें। देखें छोटे बड़े ये टुकड़े हैं, ये भी ज़ाहिर सी बात है टुकड़े करके ही खाता है इंसान। और ये बहुत ज़बरदस्त ये कुरकुरी है। ये अपने आराम से दही बड़ों के ऊपर और चने की चाट के ऊपर बना के आप डाल के खाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाज़ार से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा आपको ना, बाज़ार से भी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। और ये क्या कहते हैं जो है ना घर में बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन बन जाएगी। और बाज़ार में तो जो है ना बहुत सख्त होती है, आपने देखी होगी, ज़रा मोटी सी होती है। तो ये बिल्कुल पतली पतली है, देखें कितनी पतली है ये बिल्कुल पतली सी है और बहुत सस्ते में ही जो है ना आपके आराम से। ये देखें आधा पाव मैंने मैदा लिया था और ये आधा पाव में इतनी बन गई कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो है अगर छोटी फैमिली है तो 1 हफ़्ते आराम से चलेगी। और आधा पाव मैदा आता है 15 रुपये का आएगा, 12 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। 80 रुपये किलो मैदा है और बाज़ार से आप लाएंगी तो वो महंगी मिलेगी। और घर के अंदर देखें साफ़ सुथरे तेल के अंदर, डालडा के अंदर मैंने फ्राई की है, डालडा घी में। और आप तेल में भी फ्राई कर सकती हैं। और बाज़ार में तो आपको पता है चर्बी के अंदर होती है, कोई सफाई सुथराई भी नहीं होती। तो घर के अंदर खाएं, अच्छा थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। और नमाज की पाबंदी कीजिए, सदक़े की भी पाबंदी कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।